जगाई तूने हृदय ज्योत, जगाई तूने किया विश्व एक परिवार। गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार। जिसने वो होगा नाम लिया, जिसने वो होगा भवसागर से पार। गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार। प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार। चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। एक बूंद आए गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। तो गिर जाए वो कभी न संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की
कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में ये आखिरी प्रस्तुत। गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, दम मेरा निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, दम मेरा निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, 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 तकदीर बदल जाए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, जोर से बोलेंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। दीक्षाओं के बाद उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय है, इतिहास कालजयी है, काल पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है। और जीवन के दोनों पक्षों को साथ लेते हुए आध्यात्मिक और भौतिक हम जीवन के उस छोर पर पहुंचे हैं जहां सब कुछ है, आनंद है, मस्ती है, पूर्णता है, तृप्ति है, चैतन्यता है और जो कुछ हम चाहते हैं वह सब कुछ है। और कल से मैं इसी प्रयास में रहा हूं कि आपको इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक प्राण तत्व जागृत हो जाएं जहां भूख, प्यास, मल मूत्र विसर्जन आदि की आवश्यकता ही नहीं रहे। जब आदमी प्राण तत्व में चला जाता है तब जीवित रहता है, कार्यकलाप करता है, मगर उसकी चाल, उसकी बातचीत, उसका तरीका, उसका हौसला, उसका हिम्मत सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे एक दिव्य पुरुष पृथ्वी पर चल रहा। यद्यपि वह सामान्य की तरह दिखाई देता है, धोती कुर्ता या पैंट पाजामा, मगर उसकी वाणी में, उसकी आंखों में एक ऐसी लपक होती है कि जिसके सामने ऊंचे से ऊंचा गजराज और शेर भी नतमस्तक होकर के बैठ जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के प्रयोग संपन्न हो जो हमारे जीवन के दोनों पक्षों को स्पर्श करते हुए। सन्यासी केवल सन्यास की उच्च भूमि पर ही विचरण करता है, गृहस्थ केवल उस गृहस्थ के कीचड़ में लिप्त रहता है। एक तरफ छल, झूठ, कपट, असत्य और व्यभिचार है,
दूसरी तरफ संन्यास जीवन और भगवान से अपने आप से साक्षात्कार करने की क्रिया है। मगर दोनों ही पक्ष अधूरे हैं यदि ऐसी कोई युक्ति हो कि दोनों पक्षों का समन्वय हो। सन्यासी एक गृहस्थ की समस्याओं को नहीं समझ सकता, और आप सन्यासी शिष्य नहीं है, गृहस्थ शिष्य हैं। और गृहस्थ का मतलब है कि सब कुछ हमारे हाथ में हो। ग्रह हस्त, हस्त का मतलब हाथ, ग्रह का मतलब है सब कुछ। जीवन की जो कुछ भी इच्छाएं हो, आकांक्षाएं हो, भावनाएं हो, वे हमारे हाथ में हो। चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जीवन हो, चाहे आनंद हो, चाहे मस्ती हो, तो सब कुछ हम अपने हाथों से कर सकें और सुविधा पूर्वक कर सकें, आनंद के साथ कर सकें। उसके लिए फिर उनके निम्न स्तर पे जाकर के छल झूठ से के साथ में हम कुछ प्राप्त करने की क्रिया नहीं करें। और फिर सन्यासी हो, घर में रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए भी, और ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ जिसकी पत्नी नहीं थी। वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, गर्ग हो, अत्रि हो, सभी पुत्रदार, पत्नीवत और गृहस्थ थे। और उन्होंने बताया कि गृहस्थ में रहकर के भी पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, और वास्तव में गृहस्थ में रहकर के भी संन्यासवत जीवन जिया जा सकता है, और सन्यासी होकर के भी पथभ्रष्ट होकर के घटिया कर्म किया जा सकता है। इसलिए दोनों ही पक्ष अपने आप में पुष्ट हैं, पर दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। मगर आवश्यकता तो इस बात की है कि हम पहले मृत्यु भीति मृकंड सूनु सयातवताम भवदेवदी चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वैय्य। मृत्यु भीत मृकंड, जब मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकें तब निश्चिंत से हम रास्ता बना सकें। हम किसी प्रकार का भय, आतंक, समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, समस्याएं